नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी की रैली पर मुस्लिम कार्ड खेलना संबित पात्रा को पड़ सकता है भारी, कांग्रेस ने दी तहरीर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में महंगी हुई सब्जियां, ये चल रहा भाव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम के दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, काशी प्रांत महामंत्री के भाई ने थामा सपा का दामन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी की रैली पर मुस्लिम कार्ड खेलना संबित पात्रा को पड़ सकता है भारी, कांग्रेस ने दी तहरीर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वाराणसी रैली का एक वीडियो शेयर करने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस मामले में प्रयागराज में एक तहरीर दी है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता, कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। अधिवक्ता रविंद्र सिंह की तहरीर के मुताबिक प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर को जगतपुर इंटर कॉलेज वाराणसी में किसान न्याय रैली में हिस्सा लिया था। तहरीर में आगे कहा कि रैली का शुभारंभ प्रियंका गांधी ने सर्वधर्म प्रार्थना के साथ किया था, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 14 अक्टूबर को चालाकी से एक वीडियो ट्वीट करते हुए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का कार्य किया। तहरीर के मुताबिक ट्वीट के उक्त वीडियो में केवल एक धर्म विशेष की बाइट काटकर अपने आदमियों के नफरत भरे वक्तव्य कांग्रेस पार्टी की नेता की उपस्थिति में केवल अजान कराने की वीडियो पोस्ट की गई, जबकि सर्वधर्म प्रार्थना में पहले सनातन धर्म, इस्लाम और फिर सिख धर्म से संबंधित प्रार्थना की गई थी। इस कृत्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को धूमिल किए जाने का कृत्य किया गया। अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग किया। इंस्पेक्टर जेपी शाही के मुताबिक तहरीर की जांच की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में महंगी हुई सब्जियां, ये चल रहा भाव। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है, जहां पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी, पीएनजी के बड़े दामों के बीच अब कई राज्यों में सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट में आर्टिकल शेयर किया है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ट्वीट कर लिखा कि सबका विनाश, महंगाई का विकास, #टैक्स एक्सटॉर्शन। एक न्यूज का आर्टिकल भी राहुल गांधी ने शेयर किया है, जिसमें हेडिंग दी गई है कि अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती तो देश में पेट्रोल 66 रुपए लीटर और डीजल 55 रुपए लीटर मिलता, जबकि वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में एक विक्रेता ने बताया कि होलसेल में टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है। एक तरफ बारिश की वजह से सप्लाई पर असर पड़ रहा है, तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह भी है सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक महिला ग्राहक में बातचीत के दौरान बताया कि सब्जियां पहले से काफी महंगी हो गई हैं। तोरई, भिंडी, आलू, प्याज और सभी सब्जियों के दाम पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की कई मंडियों में भी फलों और सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जी, दाल और फल सभी महंगे हो गए हैं। टमाटर का भाव 70 रुपए किलो हो गया है, तो प्याज 50 रुपए हो गई है। अदर 80 रुपए और लहसुन और मटर 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। आने वाले दिनों में भी इसमें राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, काशी प्रांत महामंत्री के भाई ने थामा सपा का दामन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को सपा ने जबरदस्त झटका दिया है। सपा ने भाजपा के काशी प्रांत के महामंत्री अशोक चौरसिया के भाई और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया को अपने पाले में कर लिया है। मजेदार घटनाक्रम ये रही कि जिस वक्त भाजपा के महामंत्री अशोक चौरसिया पीएम के दौर को लेकर सर्किट हाउस में पार्टी की बैठक में थे, उसी वक्त उनके भाई डॉक्टर अजय चौरसिया लखनऊ में सपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। गैर यादव जातियों को साथ लाने के क्रम में सपा ने बड़ी सेंधमारी की है, वो भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम के दौरे के ठीक पहले महामंत्री के भाई का सपा ज्वाइन करना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि 20 अक्टूबर को सपा मुखिया के साथ मुलाकात के बाद वो आधिकारिक रूप से सपा की सदस्यता ले लेंगे। हालांकि सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस बात की घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अजय चौरसिया के भाई और भाजपा के महामंत्री अशोक चौरसिया से जब इस बाबत एनबीटी ऑनलाइन ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा के काशी प्रांत के मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए जानकारी न होने की बात कही।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। साउथ एशिया में इस्लामिक एजेंडा, कश्मीर से बांग्लादेश तक हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने रविवार को ट्वीट कर सवाल उठाया कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रही गैर मुसलमानों की हत्याएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और कश्मीर में जवानों की शहादत की घटनाओं को जोड़ते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा, क्या कश्मीर में हो रही गैर मुसलमानों की हत्या, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और पुंछ में 9 जवानों की शहादत के बीच कोई लिंक है? शायद ऐसा है। दक्षिण एशिया में एक बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में 9 जवान शहीद हो गए हैं। पिछले सोमवार से लेकर अब तक आतंकियों से मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। बीते हफ्ते पुंछ में हुई एक मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद 14 अक्टूबर को एक और मुठभेड़ में 2 और जवान शहीद हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी और छत्तीसगढ़ के बाद अब भोपाल में कार ने भीड़ को कुचला, लोगों की निकल गई चीख, 3 की हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक कार से भीड़ को कुचलने का वीडियो सामने आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान कार से लोगों को कुचलने की घटना शांत भी नहीं हुई है। इसी तरह का मामला अब भोपाल रेलवे स्टेशन के समीप बजरिया तिराहे के करीब हादसा हुआ। ताज़ा अपडेट है कि अब तक 7 लोगों इस हादसे में घायल हो गए और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भोपाल में दुर्गा विसर्जन समारोह में जुटे लोगों को एक कार ने कुचलने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बैक गियर में पीछे तेजी से जाती है। इस हादसे में एक बच्चा घायल हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कार चालक रिवर्स गियर में कार चलाकर मौके से फरार हो गया और घायलों में से एक 16 साल का रोशन महावर है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार कोयला उद्योग का कर सकती है निजीकरण, कांग्रेस नेता ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कोयला उद्योग के निजीकरण होने की आशंका को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि देश में कोयला संकट नहीं है, यह संकट केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से बनाया गया है ताकि कोयले का निजीकरण किया जा सके। डॉक्टर अजय ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। डॉक्टर अजय ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कोयला उद्योग के निजीकरण को लेकर कदम उठा सकती है। इसका झारखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि कोयला उद्योग के निजीकरण की वजह से राज्य में प्रदूषण में वृद्धि, जंगलों की कटाई, गरीब आदिवासियों का शोषण, निजी कंपनियों की ओर से खानों का कुप्रबंधन और कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि सरकार कोयला उद्योग के निजीकरण का विरोध करे। हमारे इस कदम से प्राकृतिक संसाधनों को निजी हाथों में जाने से बचाएगा और आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में धारा 144 उल्लंघन का है आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव पर धारा 144 के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप पुलिस ने लगाया है। बता दें, लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों की मौत के बाद 4 अक्टूबर को अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। अखिलेश यादव के अलावा गौतमपल्ली थाना के सामने पुलिस की जीप फूंकने के आरोप में अमित उर्फ मास्टर के नाम से भी एफआईआर दर्ज की गई है। अमित उर्फ मास्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब दबिश भी डाल रही है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाकर मृतक किसानों के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए अड़ गए और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस के काफी मान मनौवल के बाद भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए थाने ले आए और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या क्या हुआ? जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की शनिवार को हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। किसान, महंगाई और राजनीति हालात को लेकर ये प्रस्ताव बैठक में पारित किए गए हैं। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है। अगले साल सितंबर तक पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस इस साल नवंबर महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी, जो कि अगले साल मार्च तक चलेगा। बैठक में महंगाई, किसानों के मुद्दों और राजनीतिक हालात पर सरकार के खिलाफ निशाना साधा गया।
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 14-29 नवंबर के बीच में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में होगा। CWC सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। वर्तमान में सोनिया गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की अंतरिम अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानून वापसी पर ही खत्म होगा किसान आंदोलन, चाहे 10 साल सड़क पर डटना पड़े, रोहतक में बोले टिकैत। जी हां दोस्तों, मिकरौली टोल प्लाजा पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत में किसान नेता जमकर गरजे, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 5 बजे तक चली। मुख्य वक्ता राकेश टिकैत ने 16 मिनट तक जोरदार भाषण दिया और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। टिकैत ने कहा कि MSP की गारंटी और कृषि कानून खत्म होने पर ही किसान घर जाएंगे। किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर रहना सीख लिया है, अभी तो शुरुआत है। 10 साल भी सड़कों पर डटना पड़ा तो बैठे रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। उन्होंने लखीमपुर घटना को लेकर कहा कि जब तक नेता इस्तीफा नहीं देते तब तक पंचायतें और पुतले फूंकते रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें फंडिंग हमारे गांवों से हो रही है, कोई चावल देकर जाता है तो कोई तेल पहुंचाता है। इस तरह की फंडिंग करने वाले किसानों पर केस दर्ज करके दिखाएं। टिकैत ने कहा कि आज धान, मक्का और बाजरे की खरीद नहीं हो रही, किसान परेशान है। राकेश टिकैत ने बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, अब बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि आज नस्ल, फसल और संविधान बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। शनिवार को भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। मंच का संचालन भाकियू नेत्री कांता आलड़िया ने किया। कांता ने कहा कि किसान आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने जींद के एक गांव में दलित समाज के परिवार का बहिष्कार का जिक्र किया और महापंचायत में आए किसान नेताओं से हस्तक्षेप करने की बात भी कही। लगभग 5000 लोगों ने महापंचायत में शिरकत की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को सिर्फ जीप चलाना और जीप चढ़ाना ही आता है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को सिर्फ जीप चलाना और जीप चढ़ाना ही आता है। शनिवार को सपा मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने भाजपा सरकार के पूरे कार्यकाल का विफलताओं भरा बताते हुए कहा, भाजपा सरकार की कुनीति के चलते उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया और महंगाई, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ तथा कानून व्यवस्था बदतर होती गई। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि भाजपा को 2 ही काम आते हैं, जीप चलाना और जीप चढ़ाना। लोगों को कुचलना और उनकी आवाज को दबाना ही उनका एजेंडा है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को थार जीप से कुचलने और इसके बाद भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनीक के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या और जानबूझकर किसानों को कुचलने के आरोप में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सपा मुख्यालय से शनिवार को जारी बयान के अनुसार यादव ने कहा है, भाजपा अजीब पार्टी है जो बिना कुछ किए ही ताल ठोक रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने समाज के हर वर्ग को परेशान किया है और खुद तो कुछ किया नहीं। समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताकर विज्ञापनों में छपती रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भारतीय यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते तेल की कीमतों के विरोध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निवास 6 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोलियम मंत्री पुरी के घर के बाहर हाथों में सिलेंडर के पोस्टर को आग लगाकर विरोध करते दिखे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की बसों में बिठाकर मौके से हटाया गया। दिल्ली पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर मौजूद स्थिति को काबू करने का प्रयास करती नजर आई और एहतियात के तौर पर वाटर कैनन भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 94 के ऊपर चल रहे हैं। बीते 16 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज भी पेट्रोल 49 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया, डीजल 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। रसोई सिलेंडर की बात करें तो 10 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को LPG सिलेंडर के दाम 15 रुपए महंगा हो गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा बेचो इंडिया कैंपेन में जुटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भाजपा पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम दोनों में बेचो इंडिया कैंपेन के तहत सरकारी संस्थानों को बेचने की होड़ में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी देश की संपत्तियों को लगातार बेच रहे हैं, जिनका आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने देश और देशवासियों की प्रगति और उत्थान के सुनियोजित तरीके से गठन किया था, उसी तर्ज पर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने पिछले 15 वर्षों के कुशासन में अत्यधिक निगम की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। अनिल चौधरी ने कहा कि भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने राजन बाबू टीबी अस्पताल की 3 एकड़ जमीन की नीलामी की तैयारी कर रही है, जबकि राजन बाबू अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा टीबी अस्पताल है। अनिल चौधरी ने कहा कि फन का रोना रोने वाले भाजपा नेता 80-90 एकड़ में बने राजबाबू अस्पताल की खाली जमीन पर चाहे तो राजस्व अर्जित करने के लिए कई योजनाएं बना सकते हैं, परंतु 15 वर्षों से भ्रष्टाचार में व्यस्त भाजपाइयों ने तीनों निगमों को कंगाल बना दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रक से 35 लाख की कीमत का 350 किलो गांजा बरामद। यूपी के शहरों में खपाने की थी तैयारी, 2 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उड़ीसा से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर दिल्ली समेत यूपी के शहरों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर ऊंच थाना क्षेत्र में नवधव के पास से ट्रक में लदा 350 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। जिस ट्रक से गांजा बरामद किया गया उसमें टूटे हुए शीशे लदे थे। ट्रक के केबिन में गांजे को छुपाकर रखा गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर कुछ तस्कर आगरा की ओर जा रहे थे। क्राइम ब्रांच और ऊंच थाना प्रभारी को इस बारे में जानकारी मिली। शनिवार सुबह पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक ट्रक में गांजा होने की जानकारी मिली। पूछताछ और तलाशी के दौरान 350 किलो गांजा बरामद किया गया। 10 चक्का ट्रक, एक मोबाइल और 1700 रुपये नकद बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा आदि स्थानों पर बेचते थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आनन फानन में विधायकों को बुलाया लखनऊ, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नरेंद्र सिंह वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है। वे सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक हैं। इसके अलावा चुनावी बिसात बिछाने के लिए सपा ने रविवार को सभी विधायकों को लखनऊ आने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित की है। इसके लिए नामांकन 17 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भरे जाएंगे। ऐसे में विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद को लेकर सियासी दलों में शीत युद्ध चल रहा है। भाजपा ने पहले ही मन बना लिया है कि वो सपा छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल के पुत्र और हरदोई से सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल पर अपना दांव लगाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दीपक भूरिया ने विधायक पटवारी से की मुलाकात। पटवारी बोले, कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता अपनी जवाबदारी के निर्वहन में जुटे हैं। जी हां दोस्तों, 4 दिन पहले जोबट विधानसभा सीट से निर्दलीय सीट से नामांकन भरने के बाद वापस लेने के मामले में दीपक भूरिया इन दिनों चर्चाओं में हैं। शनिवार को उन्होंने इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे चर्चा हुई। बाद में पटवारी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता अपनी अपनी जवाबदारियों के निर्वहन में जुटे हैं। उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। गौरतलब है कि जोबट की दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया पार्टी द्वारा आलीराजपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल को टिकट देने से खफा थे। फिर उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था, जिसने पार्टी को चिंता में डाल दिया था। फिर मान मनोहार व नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंगलवार को पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने महेश पटेल के पक्ष में काम करने की बात भी कही थी। अब भूरिया की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभाओं और बैठकों में सक्रियता रहेगी।